हाँ जी, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटीसी 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। बीएसटीसी 2026 का अब एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या उसमें सिलेबस रहेगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। तो एक तो सबसे पहले बात बीएसटीसी 2026 की ये है कि फॉर्म कौन भर सकता है। बहुत सारे 12th वाले विद्यार्थियों के ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो अभी 12th में हैं, क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, 12th अपियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है विद्यार्थियों के सामने कि सर बीएसटीसी करने का फ़ायदा क्या है। तो जो मेरे साथी जो विद्यार्थी अभी से कम उम्र में 12th पास होने के बाद बहुत जल्दी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, तो उस सपने को साकार करने के लिए बीएसटीसी एक बहुत आसान और सरल रास्ता है। आप अभी 12th में हैं, आप फॉर्म भरें बीएसटीसी का, आपको बीएसटीसी के तहत कॉलेज मिलेगी। कॉलेज मिलने के बाद 2 साल में आपका बीएसटीसी होगा। हालांकि आपकी अगर जब भर्तियां टीचर्स की आती हैं, L1 की जब भर्तियां आती हैं, तब आप 1 साल बीएसटीसी में अगर आपने अपेयरिंग से भी फॉर्म आप उसमें भर्ती में भर सकते हो। यानी आपका बीएसटीसी अगर रनिंग है तो आप L1 के लिए टीचर्स अध्यापक जो भर्ती है 3rd ग्रेड की, उसके लिए फॉर्म भर सकते हो। 2 साल की बीएसटीसी होने के बाद आपको रीट की L1 यानी आप 3rd ग्रेड कि क्या बन जाएंगे, शिक्षक का जो एग्ज़ाम होता है वो आप देने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि बहुत कम उम्र में शिक्षक बनने के सपने को साकार करने का बहुत ही आसान रास्ता क्या होती है, बीएसटीसी होती है। फॉर्म 12th पास भी भर सकते हैं, जो अभी 12th में है वो भी भर सकते हैं। दूसरी बात है सर इसकी एग्ज़ाम कब होती है। तो देखो भाई, एग्ज़ाम इसका ऑलमोस्ट मई और जून में दोनों में से किसी महीने में हो जाएगा। जैसे 2023 के मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो 2023 का जो एग्ज़ाम था वो तो किसी कारणवश लेट हो गया था। जनरली ये होता है कि मई के लास्ट वीक में या जून में एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे 2024 में एग्ज़ाम जो डेट रही थी वो 30 जून रही थी। 2025 में जो लास्ट ईयर का बीएसटीसी था वो 1 जून को ही हो गया था। तो मई और जून इनमें हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है। फॉर्म आपसे भरवा लिए जाएंगे, या फॉर्म हो सकता है मार्च में भरवाए जाएं, हो सकता है अप्रैल में भरवाए जाएं। तो फॉर्म्स की चिंता आप मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम इन्हीं महीनों में होने वाला है। अब विद्यार्थी ये सोचेगा सर अभी तो बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय नहीं है। मैं इसलिए ये बात को क्यों कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय नहीं है। पिछली बार बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है ये 600 नंबर का होता है भाई। 200 प्रश्न आते हैं, 600 नंबर का होता है। 600 में से 450 वाले विद्यार्थियों के लिए भी जगह नहीं मिली थी। 450 वाले विद्यार्थियों की भी जगह नहीं मिलती। हालांकि राजस्थान के जो टॉप 20 बच्चे थे उनमें से आधे लगभग संकल्प क्लासेस के पढ़े हुए थे। राजस्थान में से उससे पिछली वाली जो 2024 की जो भर्ती थी उसमें जो ये बीएसटीसी हुआ था उसमें टॉप 10 में से टॉप 5 स्टूडेंट जो बच्चे थे वो भी कहाँ के थे, वो भी संकल्प के पढ़े हुए थे। तो संकल्प का बीएसटीसी में ऑल ओवर राजस्थान में कोई सानी है नहीं, ये हम नहीं कहते, ये रिजल्ट्स कहते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 10 टॉप 10 में से किसी एक ही संस्था के, इतनी सारी संस्थाओं में से, हजारों संस्थाओं में से एक ही संस्था के टॉप 10 में से टॉप 5 विद्यार्थियों का आना, ये अपने आप में एक तरफा दर्शाया जाता है। एक तरफा बीएसटी से हम ये कह सकते हैं कि दूसरा संकल्प के मुकाबले कोई संस्था या कोई भी सानी नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे रिजल्ट्स कहते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ ये करूँगा कि सर 450 वाले विद्यार्थी भी ऐसे थे जिनका क्या नहीं हुआ, जिनको कॉलेज नहीं मिला। तो हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो 500 प्लस का रहेगा। अब ये 500 प्लस का टारगेट अचीव करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर की तिथि है आज, तो अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के बाद भाई कौन सा जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर बाद जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च तक के समय को मैं मान के चलता हूं। क्योंकि मार्च तक अगर आप अपना कोर्स पूरा कर लेते हो तो आपको बाद अप्रैल और मई कम से कम आपको क्या होगा, रिवीजन के लिए मिलेगा। तैयारी का नियम भी यही होता है कि आप पहले कम से कम 1-1.5 महीने पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करें और फिर उसका रिवीजन करें। आसानी के साथ आपके 500 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं बीएसटीसी में। सिलेबस क्या रहेगा, तो सर राजस्थान जीके का थोड़ा सा बड़ा वेटेज होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 50 ही रहेंगे, लेकिन बड़ा वेटेज होता है। आपको राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है, आपको हिस्ट्री कल्चर भी पढ़ना होता है, आपको पर साथियों कुछ पॉइंट
हिस्ट्री के कुछ पूरा पूरा कल्चर पूरा का पूरा आपको स्थापत्य कला भी पढ़ना होता है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे। शिक्षण अभिरुचि का तो ऐसा हुआ कि सर पिछली बार एक किताब निकाली थी प्रेम सिंह जी राजपुरोहित सर ने, उस किताब में से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आया। और जो संकल्प क्लासेस के पढ़ने वाले विद्यार्थी थे ऑफलाइन में, उनको तो वो किताब भी निःशुल्क वितरण की गई थी। तो 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसमें भी रीज़न यही है सर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, भाषा, इनमें एक तरफे इनकी जो फैकल्टियाँ हैं उनके पढ़ाई में से पिछली बार कोई एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सर। 50 ये स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, यहाँ 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो होंगे ये भी 150 नंबर के होंगे। भाषा की मैं बात करूं तो भाषा में आपको हिंदी और संस्कृत इन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम में 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 30 संस्कृत में, या तो आप हिंदी करें या आप संस्कृत करें। 20 आते हैं इंग्लिश के। तो भाषा की मैं बात करूं तो 90 नंबर की तो लैंग्वेज आएगी, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत में से एक चूज करनी है। और 60 नंबर का क्या आएगा सर, इंग्लिश करना ही होगा, ये सिलेबस होगा। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी का सपना देख रहे हैं, या पिछली बार जिन्होंने तैयारी की थी वो तैयारी वो किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गए हैं, या जो विद्यार्थी अभी 12th पास किए हैं इस वर्ष, या जो विद्यार्थी 12th में हैं, उनके लिए बहुत कम उम्र में शिक्षक बनने का सपना अगर वो देखते हैं, और एक रॉयल जॉब है शिक्षक जो होता है एक रॉयल प्रोफेशन में आता है, बहुत ही शानदार एक प्रोफेशन है। इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो बीएसटीसी 2026 की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। संकल्प क्लासेस के ऐप पर आपको बीएसटीसी 2026 के अपडेटेड कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये थोड़ी सी हमारी जानकारी थी बीएसटीसी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।